नमस्कार बच्चों। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, शेर और हिरन की कहानी। जी हाँ, शेर से एक हिरन ने अपनी कैसे जान बचाई। तो इसकी एक दिलचस्प कहानी हम आपको एक सुनाने जा रहे हैं। जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी शेर रहता था। शेर अपने को बहुत बलवान मानता था। शेर की दोस्त एक चालाक हिरन थी। जी हाँ, एक दिन शेर और हिरन बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में शेर के मन में आया कि आज क्यों न हिरन को ही भोजन बना लिया जाए और हिरन को ही खा लिया जाए। तो शेर ने एक चाल चली। शेर ने कहा कि बतलाओ हिरन, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है इस जंगल में, है क्या? तो शेर की बात सुन के हिरन के मन में शंका हो गई और वो समझ गया कि आज शेर मुझे खाने वाला है। और फिर हिरन बोली कि महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। तो हिरन की ये बात सुनकर शेर ने आश्चर्यचकित होकर तुरंत पूछा, अच्छा तो बताओ, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो हिरन ने उसके जवाब में जवाब दिया, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर इंसान होता है। हिरन की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा और शेर ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि शेर अधिक शक्तिशाली होता है या इंसान। थोड़ी देर बाद कहीं से एक लड़का भटकता हुआ वहां आ गया। लड़के को देखकर शेर बोला कि यह इंसान ही है न, मैं अभी बताता हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर हिरन बोली कि महाराज, यह तो एक छोटा सा बच्चा है, इसे मारने में कोई बहादुरी नहीं है। यह बच्चा इतना शक्तिशाली भी नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। शेर हिरन की बात सुन के उसकी बातों में आ गया और उस बच्चे को जाने दिया। कुछ देर के बाद में बच्चे के बह जाने के बाद ही वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। तो बूढ़े आदमी को देखकर शेर बोला कि यह भी आदमी ही है न, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर हिरन फिर अचंभे में रह गई, क्योंकि उसे लगा कि अब तो शेर उसे खा ही जाएगा और ये बूढ़ा आदमी शेर का मुकाबला कैसे करेगा। तो उसे रोकते हुए हिरन फिर बोली कि महाराज, ये तो बूढ़ा आदमी है और अपने उम्र को भी पार कर चुका है। अब इसके शरीर में शक्ति ही कितनी बची है कि आपसे मुकाबला कर सके। हिरन की बात सुनकर शेर फिर रुक गया और उस बुजुर्ग आदमी को भी जाने दिया। और उसके जाने के बाद कुछ देर के बाद ही वहां से एक हट्टा खट्टा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही हट्टा खट्टा आदमी, बहादुर आदमी, मजबूत आदमी वहां से आया, तब हिरन के मन में तसल्ली आई कि ये आदमी जरूर मुझे अब तो शेर के शिकार होने से बचा ही लेगा। तब हिरन को तसल्ली आई और आदमी को देखकर शेर हिरन से बोला कि यह तो आदमी ही है न, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे इसका शिकार करता हूँ। इतना कहकर शेर ने उस हट्टे कट्टे आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक शिकारी था, जो जंगल में शिकार करने ही आया था। उसके हाथ में एक बंदूक और एक बड़ी सी चाल कंधे पर थी। शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिकारी ने अपने हाथ में रखी बंदूक से शेर पर निशाना लगा दिया और गोली चला दी। गोली सीधे शेर के सीने में जा लगी और कुछ ही देर में शेर ने अपनी वहीं जान गंवा दी। इस प्रकार शेर ने अपनी जान गंवा दी और हिरन ने अपनी जान बचा ली। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो हमेशा दिमाग से काम में लेना चाहिए।
तो हिरन ने जिस प्रकार दिमाग से काम में लिया और अपनी जान बचाई, तो आप भी बच्चों अपनी जब भी कोई मुसीबत आए तो हमेशा दिमाग लगाना चाहिए, और इस प्रकार दिमाग लगाने से ही आपकी हर मुसीबत दूर हो सकती है। तो आपको अपना चैनल कैसा लगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनाएंगे।